वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक फिगर 2D शेप से रिलेटेड उनके सिमेट्री कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। दिए गए फिगर्स के हिसाब से हमें ये पता करना है कि इनकी सिमेट्री कितनी होती है, नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो देखा जाए तो 2D शेप है ये। तो 2D शेप की सिमेट्री कैसे निकाली जाती है, जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सिमेट्री निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री लाइन वो होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दे तो वो उसकी सिमेट्री लाइन कहलाती है। जैसे कि ये मान लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये ए। इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, सबसे पहली बात ये है उसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती है। इक्वल होने की कंडीशन में इस अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल की सिमेट्री लाइन निकालनी होती है तो उसको हमें इस तरीके से जितने वर्टिक्स होते हैं उस वर्टिक्स से लाइन खींचना होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखना ये है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की सिमेट्री कितनी होती है। तो पहली सिमेट्री ये हो गई, दूसरी सिमेट्री ये हो गई और तीसरी सिमेट्री ये हो गई। तो इस तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो सिमेट्री है वो टोटल 3 है, टोटल 3 है। और इस तरीके से निकाला जाता है सिमेट्री। तो सिमेट्री मतलब क्या, उस फिगर को अगर कोई भी सिमेट्री लाइन खींच रहे हैं उसमें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ जाइए वो लाइन सिमेट्री लाइन नहीं है। सिमेट्री लाइन आप उसी को कह सकते हैं कि उस फिगर को दो बराबर टुकड़ों में बांट सकता हो, तो वो उसकी सिमेट्री लाइन कहलाएगी। अब इक्विलैटरल की खासियत ये होती है कि इसमें तीनों साइड सेम होती है और इसीलिए यहाँ पे इसमें इसकी सिमेट्री लाइन जो है वो 3 निकल रही है। सिमेट्री लाइन 3 हो गई। इसी तरह से बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इसमें 2 साइड जो होती है वो इक्वल होती है और तीसरी साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। तो इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे इस तरीके से दो ट्राइंगल का जो बेस है, दोनों साइड जो है आपस में ये दो साइड सेम है, ये अनइक्वल है। अगर हमें इसका हमें सिमेट्री लाइन निकालना है तो इसके बीच का ही निकलेगा। ये हाथ से बनाया गया है जिसकी वजह से थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे से मेजरमेंट करके निकालेंगे, ड्रॉ करके, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और इसको हम 6 सेंटीमीटर लगभग में मान लेते हैं। तो अगर हम इसकी सिमेट्री लाइन निकालते हैं तो सीधे ऐसे ही निकलेगी। तो ये चीज़ हाथ से बनाई गई है इसलिए एग्जैक्ट बिल्कुल आइसोसेल्स ट्राइंगल नहीं बना है, लेकिन जब आप हाथ से बिल्कुल अगर मेजरमेंट करके नाप के बनाएंगे तब उसकी सिमेट्री लाइन खींचेंगे तो एग्जैक्ट इसकी सिमेट्री लाइन कितनी होगी, केवल एक, ओनली 1। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो सिमेट्री होगी 1 होगी। अब इसी तरह से सी वाला। अब सेलन ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, सेलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड जो होती है अनइक्वल होती है। मतलब कि कोई भी साइड जो होती है, मतलब एवरेज साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होगी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ट्राइंगल आपका बना है।
अब आपको मान लीजिए इसकी सिमेट्री लाइन बनानी है, मान लीजिए ऐसे हमने खींचा, तो इधर इधर इसका साइड जो है, इसका एरिया देखिए कितना कम है, और इधर इसका एरिया कितना ज़्यादा निकल रहा है, तो इधर से सिमेट्री लाइन बनेगी नहीं। और मान लीजिए इधर से खींचते हैं, इधर से एरिया ज़्यादा, इधर से एरिया कम है, इधर से ज़्यादा है, तो तब भी आपका नहीं बनेगा। अब इधर से लेते हैं तब भी आपका नहीं बन रहा है, छोटा बड़ा बन रहा है एरिया, तो इधर से इसका छोटा एरिया निकल रहा है, इधर से बड़ा एरिया निकल रहा है। तो सिमेट्री का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सिमेट्री लाइन वो होती है जिसको फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, इसकी सिमेट्री लाइन बनेगी नहीं। तो जब बनेगी नहीं तो उसका सिमेट्री लाइन कितनी होगी? 0। तो स्केलन ट्राइंगल की सिमेट्री 0 होगी, ये चीज ध्यान रखना है। अब बात आती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर की क्या होती है? एवरी साइड जो होती है हैज इक्वल होती है, एवरी साइड हैज इक्वल लेंथ। इसकी जो साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ में होती है, यानी कि बराबर होती है। तो हम स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए हाथ से बना रहे हैं, तो इसलिए 19-20 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लगभग में होगा। अब इसका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है। अब हमें इसकी सिमेट्री लाइन निकालनी है, कितने तरीके से निकलेगी? आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, वर्टिकल बेस पे एक इस तरीके से निकल सकता है, दूसरा या हॉरिजॉन्टल बेस में इस तरीके से डिवाइड कर देगा, 2 तरीका हो गया। तीसरा इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, 3 हो गया। और चौथा इधर से ले सकते हैं ये, यानी कि आप इसको 4 तरीके से सिमेट्री लाइन इसकी निकल सकती है स्क्वायर की। तो कहने का मतलब क्या है? इसको हम वर्टिकल शेप में ले सकते हैं, वर्टिकल टाइप की सिमेट्री होगी, हॉरिजॉन्टल टाइप में होगी, और डायगोनल बेस में सिमेट्री होगी। तो डायगोनल बेस में तिरछी होती है, तो डायगोनल बेस में 2 है, तो यानी कि डायगोनल बेस की सिमेट्री होगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होती है? किसी भी चीज़ को वर्टिकल तरीके से वो उसकी उस फिगर को डिवाइड कर रही है, और हॉरिजॉन्टल क्या होती है? उस फिगर को किसी हॉरिजॉन्टल तरीके से उसको डिवाइड कर रही है 2 भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल जो होता है तिरछी लाइन होती है, उस फिगर को तिरछे मतलब डायगोनली तरीके से उस फिगर के 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है। तो जब 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी टोटल सिमेट्री होगी टोटल 4, क्योंकि डायगोनल की तरीके से, डायगोनली तरीके से 2, इसके 2 डायगोनल्स हैं। स्क्वायर के टोटल डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बेस पे इसकी सिमेट्री होगी 2, तो इस तरीके से टोटल हो गई 4। तो स्क्वायर की सिमेट्री कितनी होगी? 4। तो इस तरीके से हम सिमेट्री लाइन निकाल सकते हैं किसी भी फिगर का। तो सिमेट्री का ध्यान में रखते हुए बस ये ध्यान रखना है कि वो जो फिगर, अगर आप किसी भी फिगर को ये देखना है कि उसकी सिमेट्री जो बन रही है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है कि नहीं बट रहा है। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं हो रहा है तो वो लाइन उसकी सिमेट्री नहीं कहलाएगी, और अगर 2 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है उस तरीके से, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल तरीके से, तो वो उसकी सिमेट्री कहलाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सिमेट्री लाइन में। अब बात करते हैं रेक्टेंगल में। अब रेक्टेंगल में 2 है, रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री होती है? 2। ये आपको पता होना चाहिए। ये रेक्टेंगल है इस तरीके से, देखिए इस बोर्ड, इस वाइट बोर्ड का जो इस वाइट बोर्ड का जो फेस है, फ्रंट फेस, ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है। अगर हम इसकी सिमेट्री निकालें तो या तो इसकी हम इस तरीके से, एक इस तरीके से बढ़ जाएगा वर्टिकल तरीके से, दूसरा हॉरिजॉन्टल तरीके से बटेगा, तीसरा डायगोनली तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसमें डायगोनली तरीके से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में नहीं बटेगा, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में ये नहीं हो पाएगा, इसलिए डायगोनली बेस में इसका सिमेट्री लाइन नहीं बनती है। इसलिए रेक्टेंगल में इसकी सिमेट्री केवल 2 ही बनेगी, एक वर्टिकल बेस में, एक हॉरिजॉन्टल बेस में। इसलिए ध्यान रखना है रेक्टेंगल में जो सिमेट्री लाइन होगी, रेक्टेंगल की सिमेट्री लाइन होती है 2,
और स्क्वायर की होती है 4, स्केलेन ट्राइंगल की 0, आइसोसेल्स ट्राइंगल की 1, इक्विलैटरल ट्राइंगल की 3। तो जब भी आपको अगर सिमेट्री लाइन के सिमेट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सिमेट्री लाइन पता होना चाहिए, 2D शेप की सिमेट्री लाइन कितनी है, उस ये सब 2D शेप में है, 2D शेप में सिमेट्री लाइन उसकी कितनी है, नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी है, और उसको निकाल के दिखाना भी आना चाहिए कि उसकी सिमेट्री लाइन किस तरीके से बनेगी। तो शो करना भी आना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि किसकी कितनी सिमेट्री बनेगी। तो रेक्टेंगल की 2 बन जाएगी। अब बात आती है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में एवरी साइड हैज इक्वल लेंथ, एवरी साइड हैज इक्वल लेंथ एंड डायगोनल्स जो होता है नॉट इक्वल लेंथ, इसके जो डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं होता है। तो मैं वही चीज़ ध्यान दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो इसकी सिमेट्री लाइन कैसे बनेगी? ये आपका रोम्बस शेप है, रोम्बस, ये रोम्बस है। रोम्बस में ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती है, बट डायगोनल जो होता है इक्वल नहीं होता है। तो इसकी जो सिमेट्री लाइन होगी, एक वर्टिकल ऐसे होगी और दूसरी इस तरीके से होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से क्या होगा, 2 बराबर टुकड़ों में वो बढ़ जाएगा। वर्टिकल तरीके से करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल तरीके से करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो 2 इक्वल पार्ट्स में बटना ही सिमेट्री लाइन कहलाती है। तो ये चीज़ 2 इक्वल पार्ट्स में बट रही, इसलिए इसकी सिमेट्री लाइन कितनी होगी? 2। तो रोम्बस की सिमेट्री लाइन होगी 2। इसलिए आपको ऐसे करके आपको दिखाना आना चाहिए कि 2 तरीके से इसकी सिमेट्री लाइन बनेगी। अब बात आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें फ्रंट साइड जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब फ्रंट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल होने की कंडीशन में इनके जो एंगल जो होते हैं, एंगल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और इनके जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो इनके, पहले देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कंडीशन ये ऐसे है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। यहाँ पे नहीं, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल होता है और अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। यहाँ पे इक्वल अपोजिट एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। और इनके जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो इसमें क्या, इसकी सिमेट्री लाइन बनेगी नहीं किसी भी तरीके से, किसी में ज़्यादा एरिया निकल रहा है, किसी में कम एरिया निकल रहा है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम में इसकी जो सिमेट्री लाइन जो होगी वो 0 होगी। तो अगर आप कोई भी पैरेललोग्राम का फिगर ले लेंगे और उसकी सिमेट्री लाइन निकालेंगे, एग्जैक्ट उसकी 2 टुकड़ों में पार्ट्स नहीं हो पाएंगे। तो जब 2 टुकड़ों में बराबर पार्ट्स नहीं निकलेंगे तो उस कंडीशन में 0 ही इसकी सिमेट्री लाइन होगी। अब आप समझिए वर्टिकल बेस पे, हॉरिजॉन्टल बेस में अगर इसको कर लेते हैं तो वर्टिकल बेस में भी क्या होगा, मान लेते हैं हाँ वर्टिकल बेस है तो इधर ज़्यादा निकल गया, इधर कम निकल गया। अब इसको हॉरिजॉन्टल बेस में अगर करते हैं तो इधर मान लीजिए इधर ज़्यादा निकल गया, इधर कम निकल गया, तो एग्जैक्ट इक्वल एरिया नहीं निकल पाएगा। इस वजह से इसकी सिमेट्री लाइन जो होगी वो ना वर्टिकल में होगी, ना हॉरिजॉन्टल में होगी, ना डायगोनली में होगी। इसलिए इसकी सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस शर्तें क्या है, पैरेललोग्राम कैसा होना चाहिए आपको ध्यान रखना है कि इनके फ्रंट साइड जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और फ्रंट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल लेंथ में होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनके जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
अगर ये चीज़ आपको पता है तो पैरेललोग्राम आपका अच्छे से बन जाएगा। तो ये आपका 0। अगर आपको पैरेललोग्राम आपने बनाया होगा तो उस कंडीशन में अगर सिमेट्री लाइन निकालेंगे तो उसकी सिमेट्री लाइन नहीं बनेगी। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन क्या है? इसमें 4 साइड तो होती है लेकिन इसमें इक्वल कोई सेम नहीं होती है। जब इक्वल सेम नहीं है, जब इसकी लेंथ जो होती है सेम नहीं है, तो समझ जाइए कि इसकी सिमेट्री भी 0 ही होगी। तो मान लीजिए कोई भी इसकी रेगुलर शेप नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई फिगर बना दिया गया, अब कोई फिक्स नहीं है, ना पैरेलल है ना कुछ है, सिर्फ 4 साइड है, रेगुलर नहीं है। ये 5 है, इसको मान लीजिए इधर 3 है, इधर इधर 2 मान लिया, इधर मान लेते 6 है। तो कुल मिला के लगभग में इसकी लेंथ ऐसे मान लिया। अब मान लीजिए इनमें इधर से लेंथ ज़्यादा निकल रही, इधर से कम निकल रही है। तो इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में इसमें लेंथ तो फिक्स नहीं होती है, रेगुलर लेंथ होती नहीं है, जिसकी वजह से जब रेगुलर लेंथ नहीं होने की वजह से तो ये 0, इसकी जो सिमेट्री लाइन होगी वो 0 होगी। तो 0 होने की 0 होगी क्योंकि इसमें कोई इसका फिक्स कोई डिफाइन नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन यही है, बस इसकी लेंथ जो होती है वो इक्वल नहीं होती है और इसका जो एरिया होता है वो भी एग्जैक्ट इक्वल भागों में नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन है, जब भी कभी कोई भी फिगर हो, अगर वो रेगुलर की बात कर रहा है, रेगुलर मतलब क्या होता है, लेंथ उसकी इक्वल होगी। तो जब लेंथ इक्वल होगी तो उसके जो जितने, अगर वो रेगुलर हेक्सागोन है तो उसकी सिमेट्री कितनी बनेगी, सिमेट्री 6 बनेगी। तो इस तरह से मान लीजिए रेगुलर हेक्सागोन बनाया गया है, रेगुलर इस तरह से रेगुलर हेक्सागोन बना है। मान लेते इधर से काटेंगे, एक सिमेट्री बनी, एक इधर से बन गई। अब इधर से काटेंगे तो 2 हो गई। अब मान लीजिए इधर से काटते हैं, इधर से काटेंगे तब भी 3 हो गई। अब इधर से काटेंगे 4 हो गई। अब मान लीजिए और किधर से काटेंगे तो इस तरह से इधर से 20 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगी। तो कुल मिला के 5 और 1 6, ये इधर से काटेंगे 6 हो जाएगी। कुल मिला के इनको हम 6 तरीके से इसकी सिमेट्री लाइन बनेगी। तो जब एग्जैक्ट आप हेक्सागोनल बना लेंगे तब उसको आप उसको सिमेट्री लाइन निकालेंगे तो 6 ही निकलेगी, ये आपका कंफर्म है। तो ये आपको एक सर्किल का मान लेते हैं, ये सर्किल है, कोई एक सर्किल है, सर्किल का अगर मैं सिमेट्री लाइन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी मान लीजिए सेंटर, मतलब कोई भी लाइन अगर आप खींचोगे सर्किल में तो वो सेंटर पॉइंट से होकर जानी जरूरी है। अगर वो सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है तो वो सिमेट्री लाइन ही है। तो उस सर्किल को, अगर कोई सर्किल के अंदर से कोई लाइन खींच रहे हो, अगर वो सर्किल के सेंटर पॉइंट से होकर जा रही है तो उसकी सिमेट्री जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट बोलिए या काउंटलेस लिखिए, यानी कि इसकी फिक्स नहीं है। इसमें इसमें इनफाइनाइट होती है या काउंटलेस बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है सर्किल की जो सिमेट्री लाइन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं या काउंटलेस बोलते हैं। अब बात आती है पेंटागन। इसमें पेंटागन दिया नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से पेंटागन की बात कर रहा हूँ। एक रेगुलर पेंटागन है तो उसकी भी मान के चलिए उसकी भी सिमेट्री केवल 5 बनेगी। तो रेगुलर पेंटागन है तो 5 बनेगी, रेगुलर हेक्सागन है तो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो आगे जिस हिसाब से रेगुलर हेप्टागन है, ऑक्टागन है, तो जैसे जैसे उसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी सिमेट्री भी उतनी ही होगी जितनी उसकी लेंथ होगी, मतलब जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड होगी उतनी उसकी सिमेट्री बनेगी। तो कुल मिला के सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें आपको ये पता करना था कि दिए गए फिगर में या 2D शेप में आपको सिमेट्री लाइन कितनी होती है। तो बस आपको एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि इसमें कितनी सिमेट्री लाइन बनेगी। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बनती है 3, आइसोसेल्स ट्राइंगल की बनेगी 1, और सेलन ट्राइंगल की बनती है 0, स्क्वायर की बनेगी 4 यानी कि 4, रेक्टेंगल की बनेगी 2 यानी कि 2, रोम्बस की बनेगी 2 यानी कि 2, पैरेललोग्राम की बनती है 0 और क्वाड्रिलेटरल की बनती है 0, और एक रेगुलर हेक्सागन की बनती है 6, सर्किल बनेगी इनफाइनाइट या काउंटलेस, पेंटागन की बनेगी 5।
तो इस तरीके से अगर सिमेट्री से रिलेटेड अगर कोई सवाल है या 2D शेप में, और उस 2D शेप से रिलेटेड अगर उसमें से नंबर लाइन यानी कि सिमेट्री के बारे में पूछता है, तो उसकी सिमेट्री कैसे कितनी है, उस फिगर की सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन की सिमेट्री कितनी बनेगी, तो आप उसको पता होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आसानी से उसकी सिमेट्री लाइन निकाल सकते हैं। और अगर नहीं याद है तो फिगर के थ्रू आप बना के देख सकते हैं, 2 टुकड़ों में 2 इक्वल पार्ट्स करके आप आसानी से सिमेट्री लाइन निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।